अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आखिरकार आसिफ अली जरदारी ने कह दिया है कि वो ऐसा फैसला करने जा रहे हैं जिससे इस मुल्क का सिस्टम बदल जाएगा, सिस्टम का रुख बदल जाएगा। क्या आसिफ अली जरदारी साहब इस्तीफा देने जा रहे हैं या आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफा लेने जा रहे हैं? आसिफ अली जरदारी ये हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं? आखिर आसिफ अली जरदारी करने क्या जा रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है और अब घड़ी की बाकायदा टिक 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 शुरू हो चुकी है और ये टिक टिक अब शहबाज शरीफ साहब को भी सुनाई दे रही है। और इसी के पेश नजर शहबाज शरीफ साहब ने एक विचोला छोड़ दिया है। ये सारी सूरत हाल क्या है, माजरा क्या है, पूरा डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं एक अरसे से जरदारी साहब ऐवान सदर से तकरीबन लाताल्लुक नजर आते हैं, शहर इक़्तिदार से तकरीबन खफा खफा नजर आते हैं। चाहे वो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इतना बड़ा इवेंट हो, जरदारी साहब नौडेरो जाके बैठ जाते हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान आते हैं, जरदारी साहब चाइना निकल जाते हैं। मतलब हर मामले में लाताल्लुक से नजर आते हैं, खफा खफा नजर आते हैं। जजेस की तकर्री का मामला हो तो उनको नोटिफिकेशन जाता है कि जरदारी साहब आपने दस्तखत करते हैं। जरदारी साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, जरदारी साहब को कोई टेंशन नहीं है, सिग्नेचर नहीं करते। 18-20 दिन गुजर जाते हैं। फिर जब अदालतें एक और नोटिफिकेशन जारी करती हैं कि भाई जवाब दो, विफाकी हुकूमत पर दबाव डालती हैं, तो फिर विफाकी हुकूमत जाके जरदारी साहब को झंझोड़ती है कि जरदारी साहब आपने ये करना है, तो फिर दस्तखत कर देते हैं। जो ही दस्तखत होते हैं तो जनाब मीडिया धमाल डालना शुरू हो जाता है। जो नून लीगी मीडिया है, लीगी मीडिया धमाल डालना शुरू हो जाता है। जी देखिए, ये अपना पीटीआई की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। ये जो सिस्टम कोलैप्स की बातें कर रहे थे, सारी बातें दम तोड़ गई और सारी अफवाहें दम तोड़ गई। ये सारे एक पेज पर आ गए, इनकी सुलह हो गई, जरदारी साहब ने सिग्नेचर कर दिए। ऐसा नहीं है। जरदारी साहब आए हैं लाहौर। लाहौर में उनकी दो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात हुई है नकवी साहब से और दूसरी हुई है मलिक अहमद खान से। अब नकवी को आप जानते हैं, मलिक अहमद खान को भी मेरे ख्याल में आप जानते होंगे। जानते से मुराद ये तो सबको पता है कि वो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। लेकिन मलिक अहमद खान कौन है, मलिक अहमद खान क्या कर रहे हैं और किस किस की सुलह उन्होंने माजी में करवाई है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब जो मलिक साहब हैं, मलिक साहब, जरदारी साहब, शहबाज साहब और सिस्टम साहब, इन तीनों के दरमियान सालिस बने हुए हैं। अब जरदारी साहब ने वाजे कह दिया है कि भाई हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इस सिस्टम का रुख बदल देंगे। अब मांगे क्या है? वो कहता है सानू राजी करो जी। अब जरदारी साहब कैसे राजी होंगे? क्या जरदारी साहब को कश्मीर की हुकूमत चाहिए? नहीं, वो तो जस्ट एक एक्सक्यूज था, वो जरदारी साहब का एक बहाना था। गिलगित की हुकूमत वो तो ले चुके, तो क्या विफाक में हुकूमत चाहिए? बिलावल को वजीर आजम बनाना है? और नहीं नहीं भाई नहीं, जरदारी साहब की मांग इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जरदारी साहब के ऊपर 28वीं आईनी तरमीम की तलवार लटक रही है। वो तलवार जरदारी साहब की अपनी मंजूर की हुई 18वीं तरमीम को रोल बैक कर देगी। यानी सिंध जरदारी साहब से हमेशा के लिए छिनने का जरदारी साहब को डर है। जरदारी साहब ने इसको बड़ा लटकाया, लटकाते लटकाते वो 26वीं आईनी तरमीम से मामला चलता 26वीं हो गई, 27वीं हो गई। जरदारी साहब ने मामले को जो है वो लिंगर ऑन कर लिया। अब आके बात अटक गई है 28वीं पे, और 28वीं तरमीम ऐसी है जो जरदारी साहब का सब कुछ बहा कर ले जाएगी। और जरदारी साहब नहीं चाहते कि ऐसा हो। उसके लिए जरदारी साहब ने कहा है कि कम नहीं होना। लिहाजा जरदारी साहब ने शर्त रखी है कि आप इससे पीछे हट जाएं और कुछ चीजें ले लें 28वीं तरमीम में, लेकिन ये रोल बैक ना करें। रोल बैक ना करें, इसके बदले हम 28वीं में वोट भी दे देंगे।
अब सीन ये है, और जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि अब ये 17 को, मेरे ख्याल में 17 अगस्त को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास होने जा रहा है। उससे पहले पहले जरदारी साहब ने फैसला लेना है। और जरदारी साहब के पास ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहला ऑप्शन जरदारी साहब के पास है कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन इस्तीफा मसले का हल नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। जब अदम एतमाद ले आए, यानी कि पीटीआई को साथ मिला लें और शहबाज शरीफ साहब को सदर साहब कह दें कि जी आप एतमाद का वोट लें। सदर के पास ये इख्तियार है कि वो वजीर आजम को कहे कि आप एतमाद का वोट लें। अब पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है, पीटीआई पीछे हट जाती है, तो जरदारी साहब के लिए एतमाद का वोट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2-3 लोगों को और अगर शहबाज अपना जरदारी साहब तोड़ लेते हैं, 2-3 लोगों को और तोड़ देते हैं, किसी को भी, फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना। लेकिन एतमाद के बाद क्या होगा? बाद जरदारी साहब चाहते हैं कि पीटीआई के साथ मिलकर हम हुकूमत बना लें। अब दूसरी जानिब पीटीआई के साथ जो है वो नून लीग भी राबतों में है। नून लीग भी चाहती है कि जी हम पीटीआई को साथ मिलाएं और वोट लें। जरदारी साहब चाहते हैं कि मैं इनको साथ मिलाऊं और अदम एतमाद लाऊं। ऐसे में अब, और ये जरदारी साहब, आपको ये बताता चलूं कि आने वाले कोई 2-4 रोज में जरदारी साहब ये फैसला करने वाले हैं। ये मुमकिन है कि जरदारी साहब शहबाज साहब को कह दें कि भाई मियां साहब एतमाद का वोट लीजिए, तो शहबाज साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, जो कि अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक वोट पर जाके टिकती है। यानी वो एक वोट, 2 वोट इधर उधर हुए तो मुआवला धड़म से नीचे गिर जाएगा। और 2 वोट इधर उधर करना जरदारी साहब के लिए मसला नहीं है। असल चैलेंज जरदारी साहब के लिए ये है, असल चैलेंज जरदारी साहब के लिए ये है कि पीटीआई को साथ मिलाकर अदम एतमाद के बाद हुकूमत बनाई जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, चूंकि दोनों पार्टियां राबता कर रही हैं, इस वक्त तक पीटीआई दोनों पार्टियों को लिफ्ट नहीं करवा रही, लेकिन मेरी नजर में जो इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन है वो पीपल्स पार्टी है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई मिल जाती है और मिलकर कोई फैसला कर लेती है, हुकूमत बना लेते हैं, कोई भी वजीर आजम बन जाता है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। बड़ा आसान हो जाएगा, इमरान खान को जेल से निकलना बड़ा आसान हो जाएगा, कदरे आसान, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे और नून लीग जो है वो दीवार के साथ लग जाएगी। तो ये बहरहाल एक ऑप्शन है। और अगर नून लीग के साथ मिलती है और उस मामले में वोट शॉर्ट करती है, तो शायद वक्ती तौर पर थोड़ा सा रिलीफ पीटीआई को मिल सकता है। लेकिन जो ही तरमीम होगी, तरमीम के बाद मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग दोबारा पीटीआई को ठोक देगी, इससे ज्यादा सख्तियां कर देगी इमरान खान पर नून लीग, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। जबकि पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी। इतना मेरा भी तजुर्बा है, इतना मेरा भी एक्सपोजर है, मैं भी इतना थोड़ा बहुत सियासी शऊर रखता हूं। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी हमारे सामने होगी, आपके साथ शेयर करूंगा कि जरदारी साहब आखिर क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें मिलकर इंतजार करना होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।